आज मैं बात करने वाला हूँ QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। QRS कॉम्प्लेक्स इन डिटेल। एक्चुअली ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्बिनेशन है थ्री डिफ्लेक्शन का, थ्री डिफरेंट वेव का। Q वेव डिफ्लेक्शन है, R वेव डिफ्लेक्शन है अपर, फिर S वेव। तो QRS कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है थ्री वेव्स का। पहला है Q वेव निगेटिव डिफ्लेक्शन वेव, R वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वेव, S वेव निगेटिव डिफ्लेक्शन वेव, because this is the isoelectric line. So above the isoelectric line हम कहेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हम कहेंगे निगेटिव डिफ्लेक्शन। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो एक कॉम्बिनेशन है तीन वेव का, उसमें से दो वेव निगेटिव डिफ्लेक्शन वाली हैं और एक वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन वाली है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, contraction of ventricles, right and left ventricles, the main part of the heart, the main chamber of the heart, large in size in comparison to both atrium। ना ज़्यादातर हिस्सा वेंट्रिकल्स का बना हुआ है हार्ट का, और हार्ट की मसल काफ़ी मोटी होती है ना एट्रियम के मुकाबले। ठीक है, इनकी मसल काफ़ी मोटी होती है कि मेन पंपिंग एक्शन जो है, पंपिंग करने का जो फंक्शन है वो वेंट्रिकल्स का है। राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो खून को पहुंचाएगा लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो खून को पहुंचाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी में। क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम करती हैं, इसलिए इनको नेचुरली कुदरती तौर पे मजबूत बनाया गया है ना। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमें ECG स्ट्रिप पर QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो ये बताता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब हम टिपिकल ECG स्ट्रिप में QRS की पोजीशन को देखते हैं तो ये सेंट्रल में होता है, P वेव और T वेव के बीच में होता है, एकदम बीचों बीच। ठीक है, और बहुत ही साफ नज़र आता है। ठीक है, लंबी सी जो है पहाड़ी चोटी, ये एकदम साफ नज़र आती है हमें ECG स्ट्रिप में कि ये QRS कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल पार्ट होता है ये P वेव और T वेव के बीच में। तो चूँकि हार्ट का मेन पार्ट है ये वेंट्रिकल्स, है ना, थिकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ये है वेंट्रिकल्स। तो मसल भी इसमें सबसे ज़्यादा, मायोकार्डियम की जो संख्या है सबसे ज़्यादा यहाँ हो, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड आउट होंगी, फैलेंगी। तो इनसे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वेव ऑफ इम्पल्स, तो सबसे विजुअल ग्राफ कहाँ बनेगा? इसी का बनेगा ना। ये बड़ा है तो ग्राफ भी बड़ा बनेगा। तो ये बताता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स को। अडल्ट्स में QRS कॉम्प्लेक्स की टाइमिंग जो है वो है 80 to 100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, मतलब 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्स। किसी बुक में 80 to 120 भी दिया हुआ है, मतलब 2 to 3 स्मॉल बॉक्स। ड्यूरेशन, QRS ड्यूरेशन शॉर्टर इन चिल्ड्रेन, शॉर्टर इन चिल्ड्रेन। अडल्ट्स के कंपैरिजन में बच्चों में QRS टाइमिंग जो है वो कम होगी। तो QRS की टाइमिंग ड्यूरेशन 2 to
3 स्मॉल बॉक्सेस, है ना। एम्पलीट्यूड होना चाहिए QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड 5 to 30 mm, या दूसरे शब्दों में कहेंगे 0.5 मिली वोल्ट से 3 मिली वोल्ट, क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर 0.1 मिली वोल्ट होता है और हाइट होती है 1 mm, ठीक है। तो 5 mm to 30 mm या 0.5 मिली वोल्ट टू 3 मिली वोल्ट, ठीक है। P वेव के बाद पहला डिफ्लेक्शन जो है, P वेव के बाद जो पहला डिफ्लेक्शन है वो Q वेव है। ये है Q वेव, और Q वेव के बाद जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन है ये है R वेव, और फिर बेस लाइन से जो ये वाला डिफ्लेक्शन है S वेव का है ना। तो QRS कॉम्प्लेक्स ये कॉम्बिनेशन है 3 वेव का, 3 अलग अलग वेव का, Q वेव, R वेव, S वेव। ड्यूरेशन होना चाहिए कितना, 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है ये है स्टार्टिंग पॉइंट QRS का ये, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये है एंडिंग पॉइंट। आप देखिए इसमें कितने QRS कॉम्प्लेक्स हैं इस लाइन और इस लाइन के दरमियान, 1 2 3 QRS कॉम्प्लेक्स हैं। QRS कॉम्प्लेक्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, टाइम या ड्यूरेशन बात एक ही है। 2 का हो जाएगा, 1 का 40 होता है तो 2 का 80 मिली सेकेंड से 3 का 120 मिली सेकेंड। और इधर अगर बात करें फिर से समझ लीजिए, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड और हाइट एक ही बात है। QRS कॉम्प्लेक्स की कितनी होनी चाहिए, तो एक की स्मॉल बॉक्स की इतना मिली वोल्ट है और हाइट है 1 mm, होना चाहिए 5 से 3 mm, 5 से 30 mm। तो ये 5 10 20 है ना, तो ऐसे 30 तक अपर लिमिट है। लोअर लिमिट कितनी है, कम से कम 5 स्मॉल बॉक्स, ये है लोअर लिमिट। और अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट 30 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। उस हिसाब से 0.5 मिली वोल्ट से 3 मिली वोल्ट ये QRS कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड होनी चाहिए नॉर्मल। तो QRS कॉम्प्लेक्स इन डिटेल का पहला लेसन है ये, आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में।